जिस प्रकार से एक जगह रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है, उसी तरीके से एक पुरानी पद्धति, एक पुरानी शिक्षा व्यवस्था, जिसे रट्टू तोता वाली शिक्षा व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ऐसी पढ़ाई करने से बच्चों को लाभ मिलना बंद हो जाता है। यही रीज़न है कि भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जाता रहा है। भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 1968 में चेंज की थी। इसके बाद में नेक्स्ट जो नीति बदली गई वो राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में शिक्षा नीति में बदलाव किए। इसके बाद में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने 1992 में कुछ न कुछ बदलाव किए थे। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चली आ रही थी, जो कि बदलते परिदृश्य के हिसाब से, यानी कि गवर्नमेंट जो हमारी दुनिया है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो धीरे धीरे ओल्ड होती जा रही थी। इसी को देखते हुए इस परिदृश्य के साथ में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो प्रभावहीन हो रही थी, इसको बदलने के रीज़न से 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने से जनता की सलाह मांगी थी। सो गाइज, आइए डिस्कस करते हैं न्यू पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सारे पॉइंट आपको बताएंगे, कैसी शिक्षा व्यवस्था रहेगी, क्या क्या पॉइंट रहेंगे, बोर्ड व्यवस्था कैसी रही, बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ या नहीं, मतलब आपको सारे पॉइंट इससे जुड़े बताएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के और इससे भी अच्छे वीडियोस आप तक पहुँच सकें। और गाइज प्लीज़ लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 अगस्त को मंजूरी दी है। इस नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की ओर से एक समिति ने तैयार किया है। आइए कुछ पॉइंट देखते हैं। जो पॉइंट नंबर पहला इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जानना चाहिए, वो है नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि अभी 4.43% है। यानी कि इससे पहले 4.43% था, लेकिन आज से, इससे पहले से जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, इस जो है पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था पर सिर्फ और सिर्फ 6% खर्चा करेगी जीडीपी का। और सेकंड पॉइंट है, अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा व्यवस्था को मातृभाषा यानी कि मदर टंग के रूप में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट दिया जाएगा। अब 5वीं कक्षा तक की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में कराई जाएगी, यानी कि मदर टंग के रूप में कराई जाएगी। सो गाइज, जो थर्ड पॉइंट है वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या रखा गया, तो आप बता देंगे कि शिक्षा मंत्रालय नाम बदल के रखा गया है। अतः रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। जो पॉइंट नंबर 4 है, लॉ और मेडिकल, जो स्टूडेंट वाले जो लॉ और मेडिकल कर रहे हैं स्टूडेंट, जो उनके लिए पॉइंट है, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि HECI का गठन कर रही है। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। देखिए, ये जो पॉलिसी है वो मेडिकल और डॉक्टरी वाले जो बच्चे हैं और जो लॉ कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, लेकिन जो अदर जो स्टूडेंट हैं उनके लिए नई 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी HECI के गठन के थ्रू। ठीक है। जो पॉइंट नंबर 5 है वो है 6ठी क्लास के वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6वीं कक्षा के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। पॉइंट नंबर 6 है म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। म्यूजिक और आर्ट्स को एक नई गति देने के लिए इन म्यूजिक और आर्ट को इसमें रखा जा रहा है। पॉइंट नंबर 7 है ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से जो है देश में लाई जा रही है। इसको बोला जाता है NETF यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, ये भी बनाया जा रहा है। इसके लिए वर्चुअल लैब भी विकसित की जा रही हैं। इन वर्चुअल लैब में स्टूडेंट के लिए एक नई शिक्षा व्यवस्था के थ्रू सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी, जिसके थ्रू जो है स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले सकेंगे, टेक्नोलॉजी की जानकारी ले सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। पॉइंट नंबर 8 है वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2018 में 26.3% था। यानी कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है शिक्षा व्यवस्था के थ्रू, उसको 50% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि शिक्षा में एक नई गति देने के लिए इसको पूरी तरीके से लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। भाई ये क्या होता है? अभी यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने पर
6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसको कुछ ही जो है कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट और 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 4 साल बाद जो है पढ़ाई छोड़ने के बाद में डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारा है, अगर कोई छात्र किसी कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वो पहले कोर्स में एक खास निश्चित समय पर ब्रेक ले सकता है। उसको सोचने के लिए एक समय दिया जाएगा कि भाई जो है आप कौन से कोर्स करना चाहते हैं, उसको समय दिया जाएगा, एक निश्चित समय, जिससे वो अच्छे से सोच सके। ठीक है, और उसको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है वो अच्छे से इसकी थिंकिंग कर सके और इसे पूरा करने के बाद में फिर से वो पहले वाले कोर्स को भी जारी जो है रख सकता है, उसके थ्रू भी वो अपनी स्टडी आगे बढ़ा सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स जो हैं इनके लिए अलग अलग नियम लागू करे गए हैं और नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए यही नियम रहेंगे। आप जो गवर्नमेंट कह रही है वही करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका से इसका संपर्क साधा गया है। अमेरिका की जो NSF है यानी कि नेशनल साइंस ऑफ फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF की स्थापना की जाएगी। NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है और यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट हैं जो सीखना चाहते हैं, जो लैब के थ्रू रिसर्च करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू रिसर्च करना चाहते हैं, आसमान में या फिर अंतरिक्ष में या फिर किसी ग्रह की जो है तुलना करना चाहते हैं, उनके दूरबीन अवेलेबल कराई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें उनको जो है अवेलेबल कराई जाएंगी। इसके लिए अमेरिका से संपर्क साधा गया है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी भारत की नई शिक्षा नीति। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बिंदु थे वो हमने आपको बताए। उम्मीद करते हैं कि इस नई शिक्षा से जो है शिक्षा नीति से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही जो है अच्छी होगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कुछ अच्छी है नहीं। गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट जो स्कूल हैं बच्चों वाले, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स, उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उनके प्रति देखेंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या होगा और उम्मीद करते हैं कि इसका अच्छा खासा हमको जो है यहाँ पर मॉडल देखने को मिलेगा। इम्प्रूवमेंट तो होगा ही। सो गाइस, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक कर देना। सो गाइस, जय हिंद।